कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले माता कुंती ने महारथी कर्ण से ये वचन लिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी भी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा। पहली बार कर्ण और भीम कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन एक दूसरे के सामने आए थे। अर्जुन की सहायता करने के लिए भीम को कर्ण से युद्ध करना पड़ा था। इस युद्ध के दौरान कर्ण अपने वचन से बंधे थे तो भीम ऐसे कोई बंधन में नहीं थे। इस युद्ध में भीम का पलड़ा शुरुआत में भारी रहा। भीम ने कर्ण का रथ तोड़ दिया, धनुष भी तोड़ दिया और तो और कर्ण के सारथी का वध भी कर दिया। हाँ, यह सत्य है कि इस युद्ध में भीम हावी रहे थे, पर कर्ण पराजित नहीं हुए थे या वे युद्ध छोड़कर भाग नहीं गए थे। रथ के टूटने के बाद कर्ण दूसरे रथ पर सवार हुए और युद्ध करते रहे। महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने खुद लिखा है कि इस युद्ध के दौरान कर्ण माता कुंती से वचनबद्ध होने के कारण जानबूझकर भीम पर कमजोर प्रहार करते थे, तो भीम क्रोध में मजबूत प्रहार करता था। ततो व्यायच्छतामश्रेह पृथक पृथो गरिंदमो मृदुपूर्वोच राधेय दृढ़पूर्वम च पांडवः। और मृदुपूर्वम च राधेयो भीममाजा वयोधयत क्रोधपूर्वम तथा भीमः पूर्ववैर मनुस्मरणम। इस बात का प्रमाण महाभारत के द्रोण पर्व के 104 और 106वें अध्याय में मिलता है। यह युद्ध काफी देर तक चला। शुरुआत में तो कर्ण ने भीम पर कमजोर प्रहार किए, पर जब भीम ने 31 कौरवों को मार दिया तब कर्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने भीम के रथ को तोड़ दिया। भीम का सारथी तो कर्ण का आवेश देखकर ही भाग गया। भीम ने तब कर्ण पर छलांग लगाई। कर्ण इससे बचते हुए रथ से नीचे कूद पड़े। अब कर्ण ने भीम पर भेदक बाण चलाए और भीम को जख्मी कर दिया। अब भीमसेन जान चुके थे कि अब उनकी खैर नहीं। भीम कर्ण को पीठ दिखाते हुए भागे और मरे हाथियों के पीछे जा छिपे। कर्ण अपने तीरों से हाथियों को भेद देते हैं तो भीम अनेकों जानवरों को उठाकर कर्ण पर फेंकने लगते हैं। कर्ण सभी को भेद देते हैं। अब भीम की मृत्यु सिर्फ एक तीर की दूरी पर थी। वेद व्यास यहाँ लिखते हैं, यही कर्ण ने भीम को जीवन दान दिया। द्रोण पर्व के 114वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। भीम को न मारते हुए कर्ण रथ से उतरकर भीम के पास गए तो भीम ने उनका धनुष छीनकर कर्ण के सर पर प्रहार किया। कर्ण इस प्रकार को देखकर हंसने लगे। उन्होंने बड़े ही आसानी से भीम से धनुष वापस छीन लिया और भीम के गले में डालकर उन्हें घसीटा। कर्ण ने एक बार मल्लयुद्ध में भी इसी तरह भीम को हराकर घसीटा था। इस बारे में हमने एक एपिसोड बनाया है, आप इसे जरूर देख सकते हैं। दूसरा युद्ध। कर्ण और भीम के बीच दूसरा युद्ध अगले ही दिन यानी कुरुक्षेत्र युद्ध के 15वें दिन हुआ था। कर्ण और भीम एक दूसरे के सामने थे। अब कर्ण अपने घातक तीरों से भीम का धनुष तोड़ देते हैं, सारथी को मार देते हैं और रथ को तबाह कर देते हैं। तभी नकुल भीम की सहायता के लिए आ जाता है और भीम नकुल के रथ में सवार होकर भाग निकलते हैं। तीसरा युद्ध। 17वें दिन कर्ण और भीम तीसरी बार एक दूसरे के सामने थे। इस बार कर्ण ने सिर्फ एक ही तीर से भीम के धनुष और रथ दोनों को तोड़ दिया। भीम गदा लेकर रथ से बाहर कूदते हैं, पर कर्ण से लड़ने की बजाय वो साधारण सैनिकों से लड़ने लगते हैं। चौथा युद्ध। 17वें दिन ही चौथी बार भीम और कर्ण के बीच एक द्वंद्व युद्ध हुआ था। भीम चेदी, पांचाल, केकल ऐसे वीरों के साथ एक अक्षौहिणी सेना के साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं। कर्ण ने माता कुंती को सिर्फ 4 पांडवों को न मारने का वचन दिया था। कर्ण पूरी अक्षौहिणी सेना को काट देता है। भीम अकेला पड़ जाता है और फिर युद्ध को टाल देता है। पांचवा युद्ध। पहली 4 बार तो भीम ने अकेले ने कर्ण का सामना किया था, पर बाद में ऐसा करने का धैर्य शायद ही उसमें था। भीम अनेकों बार अनेकों महारथियों के साथ कर्ण से झुंड में युद्ध करता है। 14वीं रात्रि के युद्ध के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ था। अर्जुन के प्राण बचाने हेतु घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेजा जाता है। तब भीम और सात्यकी दोनों उसके साथ थे, पर इस बार भी कर्ण को पराजित करने या अपने पुत्र के प्राण बचाने में भीम असफल साबित होता है। छठा युद्ध। 17वें दिन जब पांडव सेना ने गरुड़ व्यूह की रचना की, तब युधिष्ठिर को बीच में रखा गया और भीम, सात्यकी आदि 16 महारथी इस व्यूह के द्वार की रक्षा कर रहे थे। कर्ण इन सभी को पराजित कर देता है और व्यूह में प्रवेश करता है। महर्षि वेदव्यास इस बारे में लिखते हैं,
व्यूह के अंदर ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो कर्ण से लड़ने के लायक हो। 7वां युद्ध। 17वें दिन युधिष्ठिर को कर्ण से बचाने हेतु भीम, सात्यकी और 28 योद्धा कर्ण पर टूट पड़ते हैं। उस वक्त कर्ण सभी को हरा देता है और युधिष्ठिर को बंदी बना लेता है, पर माता कुंती को दिए वचन के कारण वो उसे छोड़ देता है। इस प्रसंग में जब युधिष्ठिर भागने लगा तब भीम, सात्यकी आदि सभी पांडव वीर भागने लगे। भागते हुए इन योद्धाओं को देख कर्ण मुस्कुराने लगा था। 8वां युद्ध। 17वें ही दिन भीम धृष्टद्युम्न सहित 15 महारथी नकुल, सहदेव, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र एक अक्षौहिणी सेना के साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं। कर्ण के चारों तरफ महारथी थे, वे उस अकेले को घेर लेते हैं। तब कर्ण एक ही तीर का संधान कर उनका चक्र तोड़ देता है। वो एक तीर उनकी ऐसी दुर्दशा करता है कि उन्हें दूसरे तीर की जरूरत भी नहीं पड़ी। महर्षि वेदव्यास इस प्रसंग के बारे में लिखते हैं कि कोई भी योद्धा कर्ण की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। इस युद्ध में कर्ण ने पहली बार विजय धनुष का उपयोग भीमसेन के खिलाफ किया था। 9वां युद्ध। कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के वक्त भीम अर्जुन के साथ ही था, और जब कर्ण अर्जुन पर हावी होते हैं तो भीम अर्जुन का अपमान करता है और भला बुरा कहता है। हालांकि भीम भी अनेकों बार कर्ण से हार चुका था। कर्ण पर्व के अध्याय 65 में इस प्रसंग का वर्णन आता है। आप क्या सोचते हैं कि क्या भीम को अर्जुन का अपमान करने का नैतिक अधिकार था? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बताएं आपके विचार और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।